हेलो दोस्तों, जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं भी ठीक हूँ, थोड़ा आराम है मुझे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ब्लाउज़ की कटिंग लेकर आई हूँ। और ये आप आई होप कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि मैंने इसमें ब्लाउज़ की कटिंग विस्तार से बताई है दोस्तों। मतलब एक-एक चीज़ मैंने इसमें बताया है, ताकि एक न्यू बिगिनर को भी आसानी से समझ में आ जाए, है ना दोस्तों? तो इसलिए थोड़ी-सी वीडियो लॉन्ग होगी तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो को अगर आप थोड़ा ही देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ब्लाउज़ की कटिंग कैसे होती है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकाल कर दोस्तों इस वीडियो की कटिंग सीख लीजिए। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये कटिंग। और मेरा यही सोच है कि मैं इस कटिंग को काफ़ी बारीकी से समझाने की कोशिश करूं, ताकि बिगनर अच्छे से ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप भी दूंगी जिसमें आप हर तरह की माप के ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं, है ना दोस्तों? तो तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को जो कपड़ा दिखाया वो वर्क वाला था, बट मैंने आप लोगों को 2 ब्लाउज़ दिखाए, है ना? तो एक येलो है, एक रेड है। तो कटिंग तो दोनों ही मुझे करनी है, माप एक ही है। देखिए ये अस्तर है, येलो कलर एंड रेड कलर का। तो साड़ी का कपड़ा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा दी हूँ। अभी ये मैं अस्तर पहले काटूँगी, क्योंकि दोस्तों साड़ी तो बाद में कटती है ना? पहले अस्तर को ही हम लोग काटते हैं। तो अस्तर को हम लोग अच्छे से कर लेंगे। येलो कपड़ा थोड़ा बड़ा है तो हम लोग थोड़ा काट के निकाल लेंगे इसको। और ब्लाउज की कटिंग दोस्तों काफ़ी बारीकी से आप लोग देखिएगा टाइम निकाल कर। ब्लाउज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को काफ़ी अच्छे से विस्तार से कटिंग नहीं दी है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो में पूरे विस्तार से कटिंग दे दूँ, ताकि आप लोग खुद भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लिया, अच्छे से देख लिया, तो आप एक ही माप नहीं दोस्तों, कई माप के इस ट्रिक से आप कई माप के ब्लाउज बना के तैयार कर सकते हैं। तो है ना ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल, तो आप लोगों को देखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना? तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग ज़रा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ताकि एक-एक पॉइंट मैं आप लोगों को समझा सकूँ। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में ना घाई करके नहीं बताई हूँ, और ना ही मैंने इस वीडियो को फ़ास्ट किया है। काफ़ी स्लो बताया है, ताकि बिगिनर अच्छे से समझ सकें एक-एक पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सीधी सिलाई कर लेती हूँ, मतलब सीधी सीधी मार्किंग कर लेती हूँ, ताकि ये कपड़ा सीधा हो सके। अभी यहाँ माप पे मार्किंग करके सीधी करेंगे तो कमर का जो ये लेवल होता है वो सीधा रहेगा। नहीं तो क्या, अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं ना दोस्तों, ये लाइनिंग पे, तो कमर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। ब्लाउज पहनने के बाद ऊपर नीचे होने लगता है। इसलिए कभी भी आप लोग कमर की जो लाइनिंग होती है वो चेक कर लीजिएगा कि सीधी है कि नहीं है ना? अगर नहीं है तो आप लोग इसी तरह मार्किंग करके सीधी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास माप का ब्लाउज है तो आप लोग माप लीजिए। अगर नहीं है तो ऐसा लिख कर ले लीजिएगा, जैसा मैं लिखी हूँ। लेंथ 15 है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले ब्लाउज का एक ही फंडा है कि ब्लाउज की लेंथ हम पहले लेते हैं, उसके बाद ही सारे जगह के माप लेंगे, है ना? तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास कोई माप आया है तो आप उसको
उसकी लंबाई देखकर उससे 1 इंच बड़ा करके आप लोग यहाँ पे मार्किंग कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ। ओके। तो ब्लाउज़ में सबसे समझने वाला पॉइंट ये है कि हम पहले क्या-क्या करें कि हमारा ब्लाउज़ की मार्किंग तैयार हो जाए। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे दोस्तों। शोल्डर कितना है उसका उसके हिसाब से लेंगे, है ना? कोई लोग मोटे होते हैं, कोई लोग पतले होते हैं। तो नंबर भी होता है 32, 34, 36 ऐसे नंबर रहता है। तो अगर जो मैं बना रही हूँ ब्लाउज वो 34 का है। तो 34 में शोल्डर गाइस 7.5 ले सकते हैं आप लोग। 7.5 शोल्डर ले लीजिएगा और गला 2.5 पे कटता है बट इनका गला डीप है क्योंकि इनको 4 इंच की पट्टी चाहिए थी। आप देख सकते हैं मैंने 4 इंच पे मार्किंग कर दिया है। वैसे 4.5 पे किया है क्योंकि आधा इंच कमर की पट्टी में जाता है सिलाई इसलिए, है ना? वो चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उसके बाद देख लीजिएगा कि आप लोगों के कस्टमर का पट्टी कितना होना होता है और उसी हिसाब से आप लोग पट्टी रख कर मार्किंग करके आप गले का लंबाई निकाल सकते हैं। अभी देखिए इनका चौड़ाई भी बहुत है दोस्तों और ये इनको जो माप मुझे इन्होंने दिया है वाइट कलर का, ये उनको शोल्डर से गिरता है। तो अब देखिए मैंने तो राउंडिंग तो ले लिया बट बाकी चीज़ मैं अपने हिसाब से करूँगी ताकि उनको शोल्डर पे गिरने का अ, मतलब उनको मतलब शोल्डर से नहीं गिरना चाहिए कहने का सॉरी गाइस कहने का मतलब ये है कि शोल्डर से न गिरे। तो फिर हम नीचे का तो हमने राउंडिंग उनके हिसाब से लिया था बट ऊपर की जो राउंडिंग है वो मैंने कंफर्म 2.25 लिया है क्योंकि वो पतली भी हैं। अगर वो थोड़ी सी 36 वाली माप का होता तो मैं गला 2.5 लेती थी बट वो थोड़ी पतली हैं तो मैंने 2.25 लिया है। अब मैंने शोल्डर कंधा ले लिया है 3 और 3 लेने के बाद गाइस नीचे की तरफ हम 6.5 पे मार्किंग करेंगे क्योंकि वो लेंथ काफ़ी बड़ा है ना ब्लाउज का तो 6.5 पे मार्किंग होगा, है ना? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ब्लाउज की लेंथ आप लोगों की कम है तो आप लोग 6 पे मार्किंग कीजिएगा। उसके बाद गाइस छाती ले लेंगे, छाती का चौथा भाग ले लेंगे। चौथे भाग में हमको 2 इंच एक्स्ट्रा काटना है। आप देख सकते हैं मैंने मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। कमर भी इसी प्रकार आपको रखना है, कमर भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। कमर की जो फिटिंग है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा, ओके? तो ये हो गई आपकी कमर की फिटिंग। अगर आप सपोज़ क्या 30 है, ठीक है? तो कमर की फिटिंग कितनी आई 7.5 सिल विल के अपने को 8 चाहिए, है ना? तो 8 चाहिए, 8 के में आप 2 और जोड़कर वहाँ पे 10 मार्किंग कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपको 2 इंच मार्जिन रखना ही है ब्लाउज में। चाहे आपका कमर 30 हो, 32 हो, 34 हो, चाहे जो हो। उसके अलावा आपको 2 इंच मार्किंग एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि फिटिंग चाहिए होती है, मार्जिन चाहिए होती है। कभी-कभी मोटे पतले होते हैं, है ना? तो वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कपड़ा एक्स्ट्रा ही काटना है दोस्तों, कम नहीं काटना है। एक बार ज़्यादा हो जाए चलेगा। ये देखिए मैंने सिलाई सीधी अगर कर रखी है, इसको सीधी तरीके से हम लोग काट लेंगे, है ना? तो क्या होगा इसका भी मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ। कमर अगर सीधी रहेगी ना दोस्तों, तो ब्लाउज ऊपर की तरफ भागता नहीं है, चढ़ता नहीं है, वो अच्छे से बैठा रहेगा, है ना? ये फ़ायदा है। तो दोस्तों मैंने पूरे ब्लाउज काट लिए हूँ पीछे का पार्ट। आगे जो मैंने कहा है कि मैंने 2.25 इंच रखा है, नीचे की राउंडिंग उनके हिसाब से रखी है बट फिर भी मैं थोड़ा अंदर की तरफ ही काटूँगी क्योंकि गला न गिरे उसकी वजह से, क्योंकि इनका गला काफ़ी डीप है। तो डीप है तो ठीक है बट गिरना नहीं चाहिए। वो ध्यान में रख के मैंने अंदर की तरफ ही काटा है। अब आप देख सकते हैं रेड में ज़्यादा पता चल रहा है। तो अभी हम गले का थोड़ा शेप देना चाहेंगे दोस्तों क्योंकि थोड़ा-सा मुझे ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि मुझे और अच्छे से शेप देना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा-सा हल्का-सा शेप दे दूँगी। आप लोग भी देख लीजिएगा अगर आप लोगों के नज़र में पूरी तरह से राउंड ना हो ना तो आप लोग एक बार पूरी तरह से राउंड कर लीजिएगा, है ना?
तो मैं आप लोगों को भी ना ये गला काट के दिखाती हूँ कि काफ़ी अच्छा राउंडिंग बना है ये क्या होता है ना दोस्तों, वो ब्लाउज में गला ही तो मेन है। अगर गला आपने अच्छा से नहीं काटा, सारे ब्लाउज का गेटअप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि गले का शेप किस प्रकार से हो रहा है ना। कटिंग करते ही वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, तभी तो ब्लाउज आप अच्छा बना पाएंगे। तो आपने देखा मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा और बढ़िया शेप दिया, तो मैं इसको खोल के भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों कि ये ब्लाउज की जो गोलाई है वो खोलने के बाद कैसी लग रही है। और आप आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा गोलाई कटा है, आप देख सकते हैं, देखिए, है ना। ये बॉडी पे जाने के बाद और ज़्यादा अच्छे से राउंडिंग में अच्छे से बैठ जाएगा। और ये गिरने वाला नहीं है गला दोस्तों, गिरेगा नहीं, क्योंकि उस हिसाब से मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि ऊपर आपको 2 इंच ही रखना है, 2 तो 2.25, ज़्यादा पतले हैं तो 2 ही रखिएगा, है ना। तो इसी तरह मैंने एल्लो को भी शेप दे दिया है। ये दोनों ब्लाउज एक ही माप का है, मैंने दोनों काट रखा, मैंने साथ साथ ही काट लिया। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग का एक है तो आप लोग एक ही काटना। तो दोस्तों आई होप कि पीछे का पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बारीकी से आप लोगों को बताया। वीडियो लंबी होगी लेकिन पेशेंस रखना दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छे से आप लोग तो अब हम लोग आगे का भाग काटेंगे दोस्तों। और आगे का भाग काटने के लिए हमको पीछे का भाग का ज़रूरत है ना। मैं कोशिश करूँगी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी इजी तरीके से मैं बता सकूँ, ताकि ये आप लोग भी बहुत आसानी से इस ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये 34 का है, अगर आप लोग 34 का काट रहे हैं तो डिक्टो इसी तरह फॉलो कीजिएगा। अगर आप लोगों का ये ज़्यादा है, ब्लाउज का माप ज़्यादा है, 36 है, 38 है, 40 है, तो उस हिसाब से आप लोगों को यही चीज़ 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है ना। यहाँ पे मान लो मैंने ये जो पूरी फिटिंग 10 पे काटी है, तो आप लोगों को 12 पे काटनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसी हिसाब से अगर 38 की है तो आप लोगों को 11 पे काटनी पड़ेगी, 1 इंच का फ़र्क रखना। तो यही ट्रिक है दोस्तों, आप लोग समझ के करिएगा। पीछे का भाग रख के हम पूरा शेप दे देंगे। आपने देखा कैसा शेप दिया मैंने, नीचे से 1.5 इंच छोटा किया है क्योंकि वहाँ पे योक पट्टी लगेगी। और गले का जो लंबाई है वो हम ब्लाउज के हिसाब से लेंगे, क्योंकि ब्लाउज देखना पड़ता है दोस्तों कि ब्लाउज का लंबाई कितना है। अच्छा, कटोरी की लंबाई कितनी वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे 14 दिखा रहा है दोस्तों, 13.5, तो मैं 14 रख लूँगी क्योंकि सिलने में भी जाता है। 14 14.5 मैं रख लूँगी। तो ऐसे ही आपको भी करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। आप लोग भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना। तो ऐसे ही मैं इसको काट लूँगी, ठीक है ना। तो ये निकल आएगा हमारा कटोरी का भाग। अब हम गले का भी आगे का ले लेंगे, आगे का जो पार्ट है उसको भी हम लेंगे दोस्तों। उसका लंबाई देख लेंगे गले का, यहाँ पे दिख रहा है 7.5, तो हम उसी हिसाब से 7.5 ही लेंगे। मान लो अगर आपके ब्लाउज का 6 है तो आप लोग 6 लीजिएगा, जितना है उतना ही लीजिएगा, है ना। तो इसके लिए तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 7.5 पे मार्किंग कर लिया है। और अब हमें इसको राउंडिंग में शेप दे दूँगी ताकि ये आगे का गला रेडी हो जाए। तो इस तरह से काफ़ी इजी तरीके से मैंने आगे का पार्ट बनाकर निकाल लिया है। ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, आगे का पार्ट जो मैंने ये वाली मार्किंग की हूँ वो थोड़ा गहरा भी कटता है, तो हम लोग उस हिसाब से गहरा बाद में काट लेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल मार्किंग के हिसाब से ही ब्लाउज को काटेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा आगे का भाग तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से आगे का भी पार्ट कट चुका है।
तो आई होप कि आप लोगों को पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आगे और पीछे की गले की कटिंग कर लेते हैं, ब्लाउज़ का जो आर्म्स और गला मेन होता है, आर्म्स की कटिंग अगर आप लोगों ने अच्छे से बिठा ली तो कंफर्म ब्लाउज अच्छे से ही जाके बैठेगा, है ना। यही तरीका होता है दोस्तों, कोई भी टेलर यही तरीका अपनाता है, लेकिन सबका कटिंग करने का तरीका अलग होता है। सब जितने भी सिलते होंगे टेलर लोग, सबकी कटिंग अलग अलग होती है, क्योंकि वो लोग सीखते भी अलग अलग तरीके से हैं, तो सबका अलग अलग ही होता है। ये मैंने अपने तरीके से बताया है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को मेरा तरीका पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिवाइड करके नहीं बताई हूँ, सीधे सीधे तरीके से आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग दी हूँ, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द ब्लाउज़ सिलने और कटिंग करने आ जाए। इसलिए मैंने इसमें काफ़ी ये 3/4, इसका 3/4 भाग, उसका चौथा भाग, ये सब का मैंने लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये सब चक्करों में फिर उलझ जाता है इंसान और वो अच्छे से कटिंग कर नहीं पाता। तो मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश की है अपने लैंग्वेज को, ताकि कोई भी आसानी से सीख सके, है ना। तो अब हमारी गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम टक्स मारेंगे दोस्तों। टक्स में भी अगर आप देख सकते हैं, अगर वो उनका जो नाप है ब्लाउज का, वो अगर सही तरीका है तो आप उसी डिक्टो आप उससे ही ले लीजिएगा। अगर उनका सही तरीका नहीं है, आपको देख के लगता है, या फिर या उन्हों वो बोल कस्टमर कभी कभी बताता है ना कि टक्स बराबर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से टक्स लीजिएगा। अपने हिसाब का टक्स होता है दोस्तों 20 से आपको 4.5 या 4.25 पे मार्किंग करनी होती है, और नीचे से 3.5 इंच की मार्किंग करनी होती है। और उसके बाद जो साइड बटन वाले की जो यहाँ पे रहता है, उसका आप आधे आध ले सकते हैं, है ना। और 3.25 इंच उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। उसके बाद जो साइड का होता है टक्स, वो आप 3 इंच ऊपर लेके आप क्रॉस में मार्किंग कर सकते हैं। और जो आर्म्स के यहाँ पे है, तो वो तीनों के सेंटर के हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए मार्किंग पीछे लेने का भी मेरा एक अलग ही तरीका है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोग पूरा मार्किंग करके पीछे छापा ले लेते हैं, वो मैं वैसा नहीं करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ, तो आप लोग को वैसे ही बता रही हूँ। तो आप लोग, ये भी इजी तरीका है, क्योंकि टाइम का थोड़ा बचत हो जाता है, ये फटाफट हो जाता है दोस्तों। तो ये मैंने टक्स मार के आप लोगों को दिखा दिया। इसी तरह से टक्स लेना है, वो बहुत ही अच्छे से बैठेगा। आई होप कि आप लोगों को पीछे का भाग और आगे का भाग पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम अगला हमारा टारगेट है दोस्तों स्लीव काटने का, है ना। तो ब्लाउज़ की स्लीव काटेंगे और सीखेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम इसको फ़ोल्ड कर लेते हैं। अगर ज़्यादा पतला ब्लाउज है तो आप पूरा पूरा फ़ोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो जॉइंट निकाल के आप इस तरह, जैसे मैं रखी हूँ जॉइंट निकाल के, उस हिसाब से आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने रेड वाला इसलिए हटा दिया क्योंकि उसका कपड़ा कम था, तो मैंने उसको साइड में कर दिया, उसको मैं बाद में काट लूँगी, है ना। तो इसलिए अभी ये जो येलो वाला पहले काटूँगी। अब सबसे पहले स्लीव काटने के लिए हमको ना चौड़ाई देखना है, देख लेंगे चौड़ाई कितनी चाहिए, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। और हमको मार्जिन भी देखना है, मार्जिन तो मार्जिन रखना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए ब्लाउज में भी 2 इंच मैंने मार्जिन रखा था, और उसी हिसाब से 2 इंच स्लीव में भी मार्जिन रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी तरह से हमारा फिटिंग निकल के आएगा। तो जैसे ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन रख दिए, वैसे ही हाथ में भी 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब उसके बाद स्लीव की लंबाई लेना ज़रूरी है, स्लीव की लंबाई ले लेंगे और उसको सीधा कर लेंगे सिलाई को।
अगर कपड़ा क्रॉस है तो उसको काट के हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि सीधा करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। तो अभी काट के निकाल लिए हैं। स्लीव काटने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लेंथ की ज़रूरत होती है। अब वो सिलाई जितनी भी हाथ की जो लंबाई है उसमें हम 1 इंच जोड़ देंगे। अभी इस ब्लाउज में मुझे 11 इंच का स्लीव चाहिए, तो मैंने 12 इंच पे स्लीव काट लिया। अभी जो साइड की जो मार्किंग होती है उसमें हम 3.25 या 3.5 इंच घटा देंगे, ताकि आप उसको शेप दे सकते हैं। और नीचे बॉटम के हिसाब से 1.5 या 2 इंच आप मार्जिन रख के क्रॉस लाइन काट सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके आपको शेप देना है। हाँ, स्लीव का शेप हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको और कंफर्म करना है तो आप साइड का जो आर्म्स होता है ब्लाउज का, वो आर्म को रख के आप ऐसे नाप के देख सकते हैं कि छोटा है कि बड़ा है कि कितना है। मेरा परफेक्ट आ रहा है। आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो ये स्लीव का माप आपको मिल जाएगा। तो अभी शेप मेरा एकदम परफेक्ट है। मैं इसको काट लूँगी। ना छोटा है ना बड़ा है, वो देखना ज़रूरी होता है। छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो फिर सिलने में दिक्कत होती है और फिर सीधी सिलाई फिटिंग की नहीं आएगी। ब्लाउज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो साइड के में हम सिलाई मारते हैं फिटिंग की, वो इसकी सिलाई सीधी होनी चाहिए, तभी ब्लाउज बैठेगा। अगर क्रॉस हुई तो टेढ़ी मेढ़ी हुई तो ब्लाउज बॉडी पर नहीं बैठता। इन चीज़ों का आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम सीधी सिलाई के लिए अपना जो 2 इंच का जो मार्जिन है वो परफेक्ट है। अब हम आगे का पार्ट जो होता है उसको हम थोड़ा छाट लेंगे। छाटने के बाद वो हमारा जो स्लीव होता है वो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो स्लीव कंप्लीट होने के बाद योक पट्टी है, उसको हम बाद में योक पट्टी मैं बाद में काट लूँगी, आप लोग को बताती हूँ। वो बहुत आसान होता है योक पट्टी काटना। फ़िलहाल हम लोग साड़ी का पहले कपड़ा काट लेते हैं, क्योंकि अस्तर कट चुका था तो साड़ी भी काटना ज़रूरी है। तो देखिए मैंने पीछे का पार्ट रख के साड़ी को काट लिया है, पीछे का पार्ट काट लिया है। और हाथ को वर्क वाला था, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, वर्क वाला हाथ है, तो मैंने वर्क वाला हाथ का भी काट लिया था। बट उसकी क्लिप नहीं मैं ले पाई। वीडियो काफ़ी लेंथ हो जा रही है, काफ़ी बड़ी होती जा रही है, इसलिए वो स्लीव का मैंने आपको कटिंग नहीं दिखा पाई। अभी मैं ये आगे का पार्ट काट ले रही हूँ दोस्तों। आगे का पार्ट काट लेंगे हम लोग। साड़ी को थोड़ा बड़ा ही मैं रखती हूँ, ये मेरा तरीका है। आप लोग लेवल काट सकते हैं। अगर आप लोगों की इच्छा लेवल काटने की तो आप लोग लेवल काट सकते हैं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए रखती हूँ ताकि कहीं छोटा सिलते वक्त छोटा बड़ा ना हो जाए दोस्तों। योक पट्टी काफ़ी आसान था तो मैंने उसको काट लिया था। तो अगर आप लोगों को योक पट्टी काटने का तरीका चाहिए तो पीछे का पार्ट लेना, पीछे के पार्ट में 1 इंच कम कर देना और योक का शेप देकर आप योक काट के निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है, इसलिए योक मैं काट के दिखा नहीं पाई। वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए ये क्लिप मैंने नहीं निकाला। योग तो क्या कोई भी काट लेता है। पीछे का पार्ट रखिएगा, सबसे इजी है। पीछे का पार्ट आप रखिएगा और 1 इंच कम कर देना है। और योग की लंबाई और चौड़ाई आगे की जो बटन जहाँ लगती है वहाँ 4 या 4.5 आप रख सकते हैं। जहाँ फिटिंग करने का एरिया होता है उसको आप 3 या 3.5 रख सकते हैं। और आप ऐसे यू में कट करके आप निकाल लीजिए। हो गया योग पट्टी, काफ़ी आसान होता है। अच्छा, उसके बाद ये आप देख रहे मैं और एक पट्टी काट रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर को ब्लाउज़ में डोरी चाहिए और डोरी उनको काफ़ी लंबी चाहिए, तो मैंने इसलिए कपड़ा लंबा देख के ही डोरी निकाला है। तो इस प्रकार से मैं डोरी निकालती हूँ और आप लोग भी डोरी इसी तरह से काटिएगा। और ये बहुत लोग सीधा काट लेते हैं दोस्तों, लेकिन सीधा में वो
अच्छे से उसका फिनिशिंग नहीं आता, चपटा हो जाता है बाद में। कभी भी डोरी क्रॉस पट्टी से ही कटती है, बनती है। ये देखिए मैंने इस तरह से काट लिया। अब इसको मैं गांठ मारने का ये रीज़न है कि मैं कहीं इसको काट ना दूँ कुछ और कपड़े समझ के, इसलिए मैंने इसको गांठ मार दिया ताकि ये पता चले कि ये डोरी का कपड़ा है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी। और आप लोग, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कटिंग समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से समझाने की। और जब आप लोग काटेंगे तो ब्लाउज अपने खुद से इस वीडियो को देख के काटेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग कमेंट करना तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों काट सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को उसमें क्या चाहिए, क्या समझा और क्या इस अगला वीडियो में बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे समझेगा ना, आप लोग वीडियो देखते हैं और उसमें मुझे प्लीज़ आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, ठीक है। तो अब रेड वाली कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं येलो वाला भी काट लूँगी कि क्योंकि ये माप तो दोनों सेम ही है, तो इसी टाइम पे मैं येलो वाला भी काट के निकाल लेती हूँ। आप लोगों को येलो वाला भी काट के मैं दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आप फ़ोल्ड कीजिएगा कपड़ा, कभी भी कपड़ा सीधा फ़ोल्ड कीजिएगा दोस्तों, है ना। आप लोगों को क्रॉस कपड़ा नहीं फ़ोल्ड करना है। कपड़ा क्रॉस मतलब ऐसा आड़ा 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 कभी भी नहीं काटना कपड़ा, क्योंकि देखो ब्लाउज़ तो सभी सिलते हैं लेकिन कपड़ा रखने का भी एक तरीका होता है। अगर आपने आड़ा रख दिया तो अस्तर छोड़ देगा, जब आप लोग साटेंगे ना तो अस्तर छोड़ देगा ब्लाउज को और उसमें झोल मार देगा। इसलिए कभी भी कपड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए। देखिए आप अगर देख सकते हैं तो इसमें अच्छे से देखिएगा बारीकी तरीके से कि ब्लाउज की जो लाइनिंग है ना एकदम सीधी सीधी गई है। तो उस लाइनिंग से आपको समझना है कि ब्लाउज सीधा है। अगर ब्लाउज की लाइनिंग आड़ा हो गई तो फिर वो अच्छे से नहीं बैठेगा। तो इन चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये तो प्लेन ब्लाउज़ था दोस्तों। अगर प्रिंटेड ब्लाउज है, अगर आप प्रिंटेड ब्लाउज में पान का सेब का पत्ता है तो वो पत्ते को भी सेब ऊपर रखना है, ये भी ध्यान रखना है। पत्ते के आकार को गिराना नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोगों को उस हिसाब से कटिंग करना पड़ेगा, है ना। वैसे में कपड़े भी ज़्यादा जाते हैं बट आपको सीधा सीधा ही रखना है। कोई भी फ्लावर है उसको गिराना नहीं है, कोई भी कोन अगर आके ऊपर की तरफ उठता है तो उसको भी गिराना नहीं है, नहीं तो सारा ब्लाउज का लुक ख़राब हो जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए साड़ी का कपड़ा काटना है। अच्छा, मैं एक्स्ट्रा इसीलिए काटती हूँ ना दोस्तों, एक्स्ट्रा काट देती हूँ, उतना बारीकी नहीं रखती हूँ इसके अंदर, क्योंकि जब साट लेती हूँ तो फिर तो काटना ही है इसीलिए। और दूसरी बात, मुझे टेंशन नहीं रहता कि छोटा बड़ा ना हो जाए साटते वक्त। छोटा बड़ा अगर कहीं कम हो गया दोस्तों तो फिर टेंशन की बात हो जाती है। इसीलिए ना बड़ा काट लो एक बार चलेगा लेकिन छोटा नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने सारे काट लिए। अभी इधर यहाँ से स्लीव निकालूंगी और वन साइड से मैं योक पट्टी भी निकाल लूँगी। इसमें भी मैंने डोरी काट ली है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिले। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।